गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है एल्काइंस। और एल्काइंस के 2 पार्ट हमने कर लिए थे, आज 3 पार्ट की बात कर रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एल्काइन बनाने की विधि पर बात की थी और कुछ भौतिक गुणों की बात की थी हमने, और इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की थी। और आज हम यही टॉपिक लेकर चलते हैं एल्काइनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्काइन टोटल 6 प्रकार की रिएक्शन शो करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन की हमने शुरुआत की थी। और फर्स्ट रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया पर हमारी कुछ चर्चा हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन और एल्काइन शो करते हैं। एल्कीन भी हमने पढ़ लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया को भी पढ़ा, उसमें हमने कम से कम 13 या 14 रिएक्शन भी की। अब हम एल्काइन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं, और जिसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव, और नेगेटिव कार्बन पर आकर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करता है और कार्बोकेटाइन बनता है, और उसके बाद में दूसरे कार्बन पर नाभिक से नहीं जुड़ता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से एल्काइन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया के अंदर कई सारी रिएक्शन करेंगे। जिसके अंदर हमारी जो पहली रिएक्शन आती है वो आती है हाइड्रोजनीकरण। क्या आती है भाई? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन के साथ में विक्रिया करवानी है, तो हम एल्काइन लेंगे और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। फिर हाइड्रोजन लेंगे, फिर एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और निकल उत्प्रेरक को काम में लेंगे। तो हाइड्रोजनीकरण भी 3 अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा सकते हैं। तो सबसे पहला हाइड्रोजनीकरण, सबसे पहले हम एल्काइन लेंगे। ये एल्काइन ले लिया हमने, और इस एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, और क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और एल्काइन से क्या बन जाएगा भाई? एल्कीन। एल्काइन से क्या बन जाएगा? एल्कीन। फिर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा? CH3 और CH3। क्या बन गया भाई? एल्कीन। तो एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करवाया तो क्या बन गई? एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करवाया तो क्या बन गई? एल्केन। तो हाइड्रोजनीकरण करवा करके हम एल्काइन से एल्कीन और एल्कीन से एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन, इसके अंदर हम लेंगे एल्काइन, 4 कार्बन की एल्काइन, और इसका क्या करवाएंगे? हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में? द्रव अमोनिया प्लस सोडियम की प्रेजेंस में करवा सकते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। जब हम द्रव अमोनिया सोडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है। ऐसी एल्कीन
जो ट्रांस टाइप की है, ट्रांस टाइप की एल्कीन प्राप्त होती है। ट्रांस का मतलब ये ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस कंडीशन पर जुड़े होते हैं, तो इसको बोला जाता है ट्रांस एल्कीन। क्या बोला जाता है? ट्रांस एल्कीन। तो ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है अगर हम द्रव अमोनिया, सोडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं। तीसरी रिएक्शन इसी के अंदर यही, अब देखो इसको क्या बोलेंगे? 2 ब्यूटाइन बोल सकते हैं हम, ठीक है। और ये इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रांस 2 ब्यूटीन बोल सकते हैं। तो 2 ब्यूटाइन से ट्रांस 2 ब्यूटीन का निर्माण होता है। फिर हमने वापस यही सेम 2 ब्यूटाइन ले ली और इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। और हाइड्रोजनीकरण करवाने के लिए लिडलर उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। लिडलर उत्प्रेरक को काम में लिया जाएगा। RH C डबल बॉन्ड CR और H, RR एक साइड है, HH एक साइड है, इसको क्या बोला जाएगा? सिस और 2 ब्यूटीन। क्या बोला जाएगा? सिस 2 ब्यूटीन। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया है जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन का योग हो रहा है, योग हो रहा है, योग हो रहा है। और हाइड्रोजन के अंदर सबसे पहले किसका योग हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं का योग हो रहा है। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया बोला जाता है। सबसे पहले एल्काइन ली, हाइड्रोजनीकरण करवाया, एल्कीन प्राप्त हो गई। फिर हाइड्रोजनीकरण करवाया, एल्कीन प्राप्त हो गई। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो ब्यूटाइन से ट्रांस 2 ब्यूटीन का निर्माण होता है। 2 ब्यूटाइन लेंगे, हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो सिस 2 ब्यूटीन का निर्माण हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया के अंदर पहली रिएक्शन थी हाइड्रोजनीकरण। इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया के अंदर फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण भी हम 3 प्रकार से करवा सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो रिएक्शन आती है, सेकंड जो रिएक्शन आती है इसी के अंदर वो है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण के अंदर हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाने पर हैलाइड्स प्राप्त होंगे। एल्काइन के अंदर 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के साथ पहले एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, डाई हैलाइड्स प्राप्त हो जाएंगे। फिर एक हैलोजन और जुड़ जाएगा और क्या बन जाएंगे? टेट्रा हैलाइड्स या टेट्रा हेलो एल्केन्स। देखिए हमारे पास ये क्या है? एल्काइन है और इस एल्काइन की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक Cl यहाँ जुड़ जाएगी, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर FeCl3 को उत्प्रेरक की तरह काम में लेते हैं। फिर इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, यहाँ Cl जुड़ जाएगी, यहाँ Cl जुड़ जाएगी, ये हाइड्रोजन, यहाँ Cl और ये Cl। ये तो क्या बन गए? डाई हैलाइड्स बन गए, डाई हैलाइड बन गया। ये टेट्रा हैलाइड बन गए, टेट्रा हैलाइड बन गए या टेट्रा हेलो एल्केन बोल सकते हैं इनको। ये बना कैसे? मैकेनिज्म देखिए,
सबसे पहले हमारे पास है FeCl3, ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और FeCl4 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और Cl पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये ले लेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, कार्बन कार्बन बॉन्ड और H और ये H। इसके साथ Cl पॉजिटिव की रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम, तो पहले किसका योग होगा, इलेक्ट्रॉन्स नई का। और इलेक्ट्रॉन्स नई का योग कोई से भी कार्बन पर करवा सकते हैं, मैंने यहाँ करवा दिया। तो इस कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। क्या बन गया भाई, कार्बोकेटाइन। फिर हम FeCl4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से FeCl3 बाहर निकल जाएगा और एक Cl इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ नेगेटिव वाला Cl इसके साथ जुड़ जाएगा और ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा। फिर वापस हम क्या करेंगे, Cl पॉजिटिव के साथ में इलेक्ट्रॉन्स नहीं के साथ वापस रिएक्शन करवाएंगे। ये Cl, ये सिंगल बॉन्ड, ये Cl और H है, दूसरा Cl मैं यहाँ जोड़ देती हूँ, तो इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर वापस FeCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगी और FeCl3 बाहर निकल जाएगा। एक Cl नेगेटिव फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, HC और Cl और ये Cl और ये Cl और ये Cl और H, क्या बन जाएगा, टेट्रा हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा भाई, टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा किससे, हेलोजनीकरण से। तो सबसे पहले एल्काइन की Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाई, FeCl3 की प्रेजेंस में डाइहैलाइड बन गया। फिर Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, टेट्रा हैलाइड्स बन जाएगा। FeCl3 की फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, FeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस एल्काइन के साथ में क्या करेगा, इस एल्काइन के साथ में जुड़ जाएगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। FeCl4 नेगेटिव के साथ कराएंगे तो FeCl3 बाहर निकल जाएगा और दूसरा Cl इसके साथ, फिर Cl पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेंगे और जुड़ जाएगा इस पे पॉजिटिव। FeCl4 के साथ कराएंगे तो FeCl3 बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल रही है, ठीक है। और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, टेट्रा हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया की सेकेंड नंबर रिएक्शन। उसके बाद में तीसरी रिएक्शन आती है हाइड्रोजन हैलाइड का योग। एल्काइन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन चाहे एल्काइन के साथ करवाएं चाहे एल्कीन के साथ करवाएं, जब भी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं हमेशा ही मार्कोनिकोव का नियम लागू होता है। मार्कोनिकोव का नियम ये कहता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ धन आयन जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ ऋण आयन जाएगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर क्या है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन जाएगा और जहाँ
हाइड्रोजन कम है वहाँ हेलोजन जाएगा। ये तो कंडीशन तब होती है जब एसिमेट्रिकल एल्कीन हमारे पास। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो हम हाइड्रोजन और हेलोजन को कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार हम एल्काइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये ले लिया और ये लेकर के इसकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर अब देखिए इसको मैं 3 कार्बन वाली एल्काइन में बदल देती हूँ। 3 कार्बन वाली एल्काइन ले लेते हैं मान लो, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो हम कहीं जोड़ सकते हैं, एसिमेट्रिकल पर करके देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, जिसके साथ हाइड्रोजन जाता है वहाँ कौन जाएगा, धनायन जाएगा, तो हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और हेलोजन इस कार्बन के साथ चला जाएगा। तो RCX डबल बॉन्ड यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जहाँ हाइड्रोजन जाता है वहाँ हाइड्रोजन ही जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ हेलोजन। तो RCX और X और CH3। और जब एक ही कार्बन के साथ में दोनों हेलोजन जुड़े हो तो उसको बोला जाता है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड। डाई हैलाइड तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, और जेम इसलिए बोला जा रहा है कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के साथ हैं, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़े हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, जेम डाई हैलाइड। तो हम अगर एल्काइन पर मार्कोनिकोफ के नियम को लागू कर सकते हैं तो हम एंटी मार्कोनिकोफ के नियम को भी लागू कर सकते हैं। तो हमने किया था एल्कीन पर एंटी मार्कोनिकोफ के नियम को पेरोक्साइड प्रभाव, खरास प्रभाव भी बोल सकते हैं, ऐसा किया था हमने। तो देखिए हमारे पास में हम क्या करते हैं, HBr लेते हैं और HBr की एल्काइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो हम वापस फिर यही एल्काइन वापस ले लेते हैं, एसिमेट्रिकल टाइप की एल्काइन हमारे पास, एल्काइन ले ली और एल्काइन की HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ, HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उपस्थिति किसकी लेंगे भाई, पेरोक्साइड की। तो पेरोक्साइड ले लेते हैं ROR, ये क्या होता है, पेरोक्साइड होता है। एंटी मार्कोनिकोफ का स्टेटमेंट ये कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ धनायन जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ ऋणायन जाएगा, और जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ हाइड्रोजन जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ तो ये Br जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन जाएगी। तो ये ऐसे बन जाएगा ना, RCH डबल बॉन्ड CH Br। तो अब देखिए, अब वापस फिर HBr के साथ करवाएं हम, तो अब हमारे पास सिमेट्रिकल कंडीशन हो गई। अब हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो RCH, अब हम Br को तो यहाँ जोड़ देते हैं और CH2 के साथ क्या जोड़ दे, CH के साथ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा, बिस डाई हैलाइड। डाई हैलाइड तो 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं इसलिए आया, और विस इसलिए आया है क्योंकि दोनों कार्बन के दोनों पास कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए बिस डाई हैलाइड बोलेंगे। देखिए जब हम मार्कोनिकोफ का नियम लागू करेंगे तो सिर्फ हम जेम डाई हैलाइड को बना सकते हैं, लेकिन जब हम एंटी मार्कोनिकोफ के नियम को लागू करेंगे तो हम बिस डाई हैलाइड भी बना सकते हैं और जेम डाई हैलाइड भी बना सकते हैं। अब मान लो मैं यहाँ ऐसे करती, सिमेट्रिकल कंडीशन हो गई। ठीक है, तो मैं इस Br को यहाँ जोड़ देती और यहाँ ना जोड़ती तो विस बन जाता।
तो कहने का मतलब ये है कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डाई हैलाइड्स प्राप्त होते हैं, जेम डाई हैलाइड्स और विस डाई हैलाइड। अगर हम एल्काइन पर मार्कोनिकोव का नियम लागू करते हैं तो हमें जेम डाई हैलाइड प्राप्त होते हैं, और अगर हम एंटी मार्कोनिकोव के नियम को लागू करते हैं तो हम विस डाई हैलाइड बना रहे हैं, लेकिन हम दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आज तो हम इतना ही करेंगे, आज की क्लास तो यही समाप्त करते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, हो सके तो। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।